हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मेरा नाम है ब्रजेश। आज हम मिले हैं अपने फिर एक नए चैप्टर के साथ, मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं अभी मेटल नॉन मेटल के बारे में, आज के समय में जैसे पीरियोडिक टेबल की बात करें बेटा, अभी एंशियंट कुछ समय पहले या कुछ टाइम पहले क्या था, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं थी हमारी। यानी कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 100 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट हमारे पास आज भी है, 118 एलिमेंट्स। बट जिसमें से क्या है, पहले हमारे पास ऑलमोस्ट 92 थे, उससे पहले हमारे पास 64 थे। मतलब जैसे न्यूलैंड्स, अभी हमारे पे एक चैप्टर इसमें से डिलीट हो चुका है पीरियोडिक टेबल का, जो चैप्टर 5 था हमारा, वो अब हटा दिया जा चुका है इसमें। तो अभी फिलहाल हम उसको तो नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी अगर किसी को चाहिए होगा उसका चैप्टर तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जरूर आपको शेयर करूंगा। सो बेटा, आज के समय हम चलते हैं चैप्टर को वापस अपने मेटल नॉन मेटल के ऊपर। जनरली मेटल नॉन मेटल में हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। पहले आपको ये समझा जाए, अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, ये समझते हैं व्हाट इज मेटल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेटल, मेटल क्या होते हैं, हाँ, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज एलिमेंट्स और द कंपाउंड, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है, दोज एलिमेंट्स और द कंपाउंड विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इन अ सिंपल वे। फिर से बोलता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। दोज एलिमेंट्स और द कंपाउंड विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, वही क्या कहलाते हैं, हमारे मेटल कहलाते हैं। क्लियर है। अभी आपको मोस्टली कई बच्चों को मेटल की डेफिनेशन नहीं मालूम होगी, प्रॉपर्टीज तो सब बता देंगे, पर डेफिनेशंस बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेप्थ में पढ़ेंगे आप तो उसके बारे में समझेंगे। सो बेटा, मेटल के बारे में भी मैंने आपको जो बताया, उसकी जो डेफिनेशन डिफाइन की है, अभी मैं आपको पूरा प्रूफ करूंगा मेटल की फुल फॉर्म क्या होती है। शायद आपको पता नहीं होगी, बट अगर मैं बता दूंगा फिर आपको पता चल जाएगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। सी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू सी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, बेटा इनके प्रॉपर्टीज के बेस पे ऑल द एलिमेंट, जितने सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में जैसा कि डिवाइड किया गया है, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो डिवाइड किया गया है, इसके बाद एक और आता है मेटलॉइड्स, उसके हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। सो बेटा, अराउंड 118 एलिमेंट्स, अभी आज के समय बेटा 118 एलिमेंट्स जो हमारे, हम आज जानते हैं। यानी कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा 118 एलिमेंट्स की स्पेस ही था, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक है। सो जिसमें से बेटा अगर मैं बात करूं तो मेटल हमारे पास कितने, ऑलमोस्ट 90 मेटल्स है, एंड नॉन मेटल्स कितने बेटा 22, एंड रेस्ट ऑफ ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स होंगे, ये सॉरी मेटलॉइड्स होंगे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, अभी इसके बारे में भी समझ लेंगे। अब सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो सेमी मेटल्स क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। हम इसे, इसको अभी आगे जब इसकी डेफिनेशन करेंगे तो हम समझ लेंगे। ठीक है, सेमी मेटल्स मतलब समटाइम दे बिहेव लाइक द मेटालिक प्रॉपर्टीज, समटाइम दे बिहेव लाइक अ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। बेटा पहले इतनी कॉपी कर ली, फिर आपको और डिटेल में लेके चलता हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, जो बेटा नेक्स्ट हमारा चल रहे हैं मेटल्स के बारे में। बेटा मैंने जैसा कि आपको अभी पीछे बताया था, अभी टॉपिक में जो हमने मिटाया है, उसके बाद बेटा बताया था कि मेटल्स के बारे में फुल फॉर्म समझेंगे। आइए उसकी फुल फॉर्म समझते हैं वन बाय वन। एम की स्पेल, एम क्यू बोलते हैं, ई क्यू बोलते हैं, टी क्यू बोलते हैं, ए क्यू बोलते हैं, एल क्यू बोलते हैं, सारा देखो, ये कंफ्यूज मत होना। मेटल के बाद में मेटल्स तो ठीक है, उसके सीओडी क्या है बेटा, सीओडी क्या है भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कि ये इसके अंदर एक के साथ हम दो चीज कवर कर रहे हैं। लेट्स सी क्या है बेटा। फर्स्ट बेटा देखिए, एम का मतलब क्या होता है, सी बेटा, एम का मतलब यहाँ होता है मेलिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स को बेटा बीपी लिख दूं बिकॉज ऑफ छोटा है। बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई, ये वेरी लिखा है, VERY, वेरी। ठीक है, रुको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, वेरी हाई। ठीक है, इनका मतलब क्या है, मेलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। ई फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी आर वेरी हाई, आर वेरी हाई। ठीक है बेटा। सेकेंड है बेटा टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, TEN, देख बेटा अच्छे से देख पूरा, TEN, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आर
वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है बेटा, अगला है एलॉयज फॉर्मेशन टेंडेंसी। एलॉयज फॉर्मेशन टेंडेंसी आर वेरी हाई। बेटा एल फॉर लश्चरस, LUSTROUS, लश्चरस प्रॉपर्टीज आर वेरी हाई। एंड बेटा एस फॉर sonorous, SONOROUS, sonorous प्रॉपर्टी जानते हैं बेटा आप? रिंगिंग साउंड, जो रिंगिंग करती है यानी कि साउंड करती है। सोनरस मीन्स रिंगिंग साउंड करना, ठीक है। एंड लश्चरस क्या था? लश्चर मतलब शाइनिंग। यहाँ लिख देता हूँ बेटा छोटा सा, या साइड में लिख लीजिएगा, सी दिस कॉल्ड द शाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड सी फॉर कलरफुल, सी फॉर कलरफुल। डी फॉर डक्टिलिटी एंड डेंसिटी आर वेरी हाई। बेटा विद फुल प्रूफ के साथ मैंने आपको ये समझा दिया है कि बेटा एम का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब ठीक है। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि आपको फुल फॉर्म आपको अगर आपको कभी टीचर ने आपको बताइए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये प्रॉपर्टीज तो आपको बता दी, लेकिन प्रॉपर्टीज को ये नहीं बताया आपने कि फुल फॉर्म। ये प्रॉपर्टीज का जो नाम पड़ा है मेटल्स, बेसिकली इट इज डिराइव फ्रॉम वेयर। ऐसा नहीं मैंने बनाया है, ठीक है, ये ऑलरेडी बुक में, बट बुक्स के अंदर इतना फुल्ली मेंशन्ड नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में भी देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक्सटर्नल बुक्स आप जब पढ़ते हैं तब आपको समझ आएगा। एनीवे अपार्ट ऑफ दिस बेटा, अभी हम ये समझते हैं मेलेबिलिटी। आपको ये देखिए, इसके अंदर दो चीज आ गई बेटा, ये मेटल की सारी प्रॉपर्टीज भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गई। अब जस्ट इसका ऑपोजिट जो होता है सारा नॉन मेटल हो जाता है। अभी वी आर गोइंग टू द मेटल्स ओनली, ठीक है। सो मेटल्स के अंदर बेटा बात करते हैं। एम का मतलब होता है मेलेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। यानी कि मेटल्स की बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जितने मेटल्स होते हैं, मेलेबिलिटी उसको पीट पीट के जो शीट्स बनाते हैं बेटा, वो मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये शीट्स बनाने को मेलेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि पीट पीट की चादरें बनाई जाती है लोहे की, उसको बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि उनको जो बॉइल करना या मेल्ट करना, उनकी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, तब जाके उसको मेटल को आप मेल्ट कर पाएंगे या बॉइल कर पाएंगे, ठीक है। अगला बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज आर वेरी हाई। इलेक्ट्रिकल मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं स्पीडली, ठीक है, ठीक है। और टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड द थर्मल कंडक्टिविटीज आर वेरी हाई। टेंसाइल बोल सकते हैं आप ऐसे कि, ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि जैसे आपने लोहे का ब्रिज देखा होगा, लोहे का फ्लाईओवर या ब्रिज, तो उसको जैसे उनकी एक शेप दे दी जाती है बेटा, वो कुछ ऐसे होता है। अगर उसको आप बहुत रिजिड होते हैं, है ना, तो उनको एक बार जैसे आपने उल्टा किया, वापस उसको ब्रेक करने का मतलब उसको जैसे लोहा है फॉर एग्जाम्पल, इसको मोड़ रखा है मैंने, अगर मैं इसकी शेप को दोबारा उधर से सीधा करने की कोशिश करूंगा तो ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक है। तो एंड थर्मल कंडक्टिविटी, उसके अंदर मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है गर्म होने की, बहुत तेजी से गर्म होता है। अगर मैंने यूं करके रख दिया, अभी आप देखा कई बार आप मम्मी कुकिंग कर रही हो, कुकिंग करके गलती से चम्मच अंदर ही रख जाते हैं, तो चम्मच या चमचा जो अंदर रह जाता है और चलेगा, उसके बाद कुछ काम करे वापस देखेगा तो गैस पकड़ा तो कितनी जोर से लगता है। यानी कि हीट क्या ट्रांसफर हो जाती है बेटा, हीट यहाँ से यहाँ आ जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। तो थर्मल कंडक्टिविटीज आर वेरी हाई, यानी कि मेटल्स की एक बहुत तेजी से मतलब कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अगला है बेटा ए फॉर एलॉयज फॉर्मेशन टेंडेंसी। बेटा दो या दो से ज्यादा मेटल्स के मिले हुए को हम एलॉयज बोलते हैं। यानी कि मैं बोलूं जैसे गोल्ड एक एलॉय है, जो हम एक्चुअली पहनते हैं, वो जो वहां से निकलता है वो नहीं, जो एक्सट्रैक्ट करके निकाला था वो नहीं, वो तो प्योर फॉर्म में होता है। हम यहाँ पे जो पहनते हैं, यानी कि उस गोल्ड के अंदर चांदी भी मिक्स होती है, थोड़ा सा कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी कह रहे हैं, मतलब मिक्स करके तो हमें देते हैं। यानी कि मोर देन टू मेटल्स आर इन्वॉल्व, दे आर कॉल्ड द एलॉयज। एलॉयज वो होता है दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है, हमने पढ़ा था इनिशियली। तो होमोजेनस मिक्सचर यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द, जो एक मेटल के अंदर दो से तीन मेटल्स जब मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली, जिसको हम पता भी ना चल पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉयज बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अगला है बेटा लस्ट्रस प्रॉपर्टीज। मेटल्स के अंदर बेटा आपने देखा होगा बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी मेटल अगर मैं पहन लूं तो बहुत ज्यादा शाइन करूंगा। अभी तो मैंने फिलहाल नहीं पहना हुआ, ठीक है। तो जैसे गोल्ड पहन लेते हैं, रिंग पहनते हैं लोग, ज्यादा यूं यूं करके बात करते हैं, वो मेरा कहने का तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जनरली बता रहा हूँ। तो मेटल्स देखा होगा अपने गोल्ड के साथ शाइन करता है, तो बोलते हैं ना ज्यादा शाइन मत मारो, ठीक है, हम ऐसा बोल देते हैं ना। तो हालांकि बोलना नहीं चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी हो कुछ भी करे, ठीक है।
तो अगला बेटा सोनरस, एज फॉर सोनरस प्रॉपर्टीज, यानी कि बेटा रिंगिंग साउंड करते हैं। कोई मेटल अगर जमीन पे गिरा दिया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, रिंगिंग। ताकि प्रोड्यूस करना बोले तो जैसे स्टील है, बर्तन है, ये जो प्लेट्स गिर जाती है, चम्मच गिर जाता है, आपने देखा है काफी देर तक बजता रहता है गिरने के बाद भी। अगर आप साइड में हो, पीछे थाली गिर जाए टेबल से तो कितनी जोर तक बजती है? कांच वाले की बात नहीं करता, कांच वाला तो एकदम सीधा ब्रेकेबल हो जाएगा। अगला बेटा सी फॉर द कलरफुल, मेटल्स को देखा आपने कलरफुल भी पाए जाते हैं बेटा। जैसे कॉपर का देखिए आप कलर क्या होता है, गोल्ड का कलर देखिए, स्टील का कलर देखिए, देयर इज एन नंबर ऑफ द कलर्स, राइट? ठीक है। अगला बेटा डक्टिलिटी, फॉर द डक्टिलिटी एंड डेंसिटी आर वेरी हाई। बेटा उनको पीट पीट के क्या नाम है, मेटल्स को वायर भी बनाई जाती है। डक्टिल मीन्स वायर बनाना बेटा, क्या है, बीट इनटू कन्वर्ट इनटू वायर, वायर फॉर्म करना, ठीक है, वायर बनाया जाता है। आप इमेजिन करेंगे, अभी आपके आगे मिलेगा चैप्टर में भी आपके, सिर्फ ओनली द 1 ग्राम गोल्ड, नोट कर लेना बेटा, इन अ 1 ग्राम गोल्ड ओनली कैन मेक्स द 2 किलोमीटर वायर। आप 1 ग्राम गोल्ड से सिर्फ 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इट्स अ साइंटिफिक प्रूफ, मेरे घर से नहीं बोल रहा मैं, इट्स अ प्रैक्टिकली प्रूफ, ठीक है बेटा। तो अभी हम टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे किस जगह पर ये ऐसा है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप स्टडी करते हैं वन लाइन बाय लाइन, यू विल गेट द मोर, ठीक है बेटा। प्लीज कॉपी करते, देन विल मीट नेक्स्ट। ठीक बेटा, फर्दर अभी हम चल रहे हैं, क्या है, कुछ मेटल्स की बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने, फुल फॉर्म पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कुछ मेटल्स की एक्सेप्शनल हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है बेटा। जैसा कि बेटा जनरली हम देखा था, अभी मेटल सारे क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं मेटल्स प्रॉपर्टीज में जितना हमने पढ़ी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेटल आर दिस, मेटल आर दिस, मेटल आर दिस, मेटल आर दिस। बट अभी क्या है, सारे सॉलिड में भी थे और सारे के सारे बहुत हार्ड होते हैं बेटा। मेटल इतनी आसानी से तो टूटते नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स भी बेटा जो इजीली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, आसानी से चाकू से भी कट सकते हैं। मालूम है आपको? देखना चाहते हैं? चलिए मिलते हैं। इवन लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं बेटा एट द रूम टेम्परेचर। जस्ट इमेजिन दैट कि बेटा ऐसे मेटल्स हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर द वेरी 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 सॉफ्ट मेटल्स एंड वेरी रिएक्टिव मेटल्स, एज यू कैन सी बहुत रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ व्हेनेवर दे कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर। बेटा जैसे वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाए या वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाए, दे इमीडिएटली कैच फायर, तुरंत उनमें आग लग जाती है, ठीक है बेटा। सो हम उसके टॉपिक को कैसे लिखना है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने बताया आपको सोडियम एंड पोटेशियम क्या है बेटा, दीज आर द दोज मेटल विच आर इजिली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ एंड दे आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं बेटा ये, ठीक है। दे आर टू रिएक्टिव मेटल्स, व्हेनेवर दे कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर दे कैच फायर और द ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। हम इसीलिए बेटा क्या करते हैं, वो आग न लग जाए उसको, इसलिए हमेशा क्या करके रखते हैं, ऐसी कंडीशन में करेंगे क्या, जहां रखेंगे वहीं आग लग जाएगी। सो दैट इज वाई दे ऑलवेज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन या पेट्रोल ऑयल। समझ आया बेटा? इसीलिए हमेशा इसे हमने लिखा है कि अगर वो आग लग जाएगी बेटा तो हम रखेंगे कहाँ, तो हम बोलते हैं उसको हम ऐसी जगह रखेंगे, ऐसे कंटेनर रखेंगे जिसे हमेशा केरोसिन हो या पेट्रोल हो, क्योंकि ऑक्सीजन का वहां पे आना जाना कुछ होता नहीं, जब नहीं होगा तो नेचुरली वहां पे आग नहीं लगेगी। समझ आया बेटा? दैट्स व्हाई दे ऑलवेज केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। वो पिक्चरों में देखा होगा आपने, कई बार ऐसे बाबा प्रकट करके आग लगा देते हैं, तो क्या होता है बेटा, दे यूज द पोटेशियम और सोडियम, ऐसे फेंका और तुरंत आग लग जाती है, ठीक है। दे यूज मोस्टली दिस काइंड। बाकी अब तो टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, अब तो बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से होने लगी। ओके, अ पार्ट ऑफ दिस बेटा क्या है, मरकरी। मरकरी को देखेंगे बेटा, Hg मरकरी, इट इज ऑल्सो मेटल। तो ये लिक्विड मेटल में पाया जाता है बेटा। क्या बोलता है, ओनली द मरकरी फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बेटा आपने मरकरी तो देखा होगा, पारा जिसे पढ़ते हैं आप हिंदी में, यस पारा, वो जो स्पिग्मोमैनोमीटर के अंदर होता है, जिसे ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, तो उससे उसके अंदर होता है, थर्मोमीटर के अंदर होता है। थर्मोमीटर तो आपने जनरली देख ही लिया होगा, डॉक्टर के पास गए होगे तो कभी ना कभी आपके मुंह में लगाया ही होगा। प्लीज कॉपी करें, देन विल मीट नेक्स्ट वन, ठीक है, थैंक यू। जो बेटा नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल्स के लिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स समझेंगे। अभी तक हमने मेटल्स के बारे में समझा, नॉन मेटल्स की थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को समझेंगे, देन दोनों में डिफरेंशिएट करके फिर आगे बढ़ते हैं। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द नॉन मेटल्स बेटा, सी नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या एलिमेंट्स बोलिए या उनको कंपाउंड बोलिए, दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो वुड पेपर तो होता ही होता है, ठीक है, वुड पेपर तो होता ही होता है, साथ में अदर और भी होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नियॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, देयर इज एन नंबर ऑफ द एग्जांपल्स। आगे आता है, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। बेटा इनको ना ही पीट पीट के हम शीट बना सकते हैं, ना ही पीट पीट इनको वायर बना सकते हैं, यानी कि उसको मार मार के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेलिएबल का मतलब शीट्स में कन्वर्ट करना,
शीट कन्वर्ट इनटू शीट, ठीक है बेटा, शीट में कन्वर्ट करना, और ना ही उसको वायर बना सकते, कन्वर्ट इनटू वायर, बेटा वायर में ये बना सकते हैं, कन्वर्ट इनटू वायर, समझ आ रहा है बेटा, ना ही उसे वायर बना सकते हैं, ना ही उसे शीट बना सकते हैं। दे आर ब्रिटल, बेटा बहुत ब्रिटल होते हैं, चमकदार जरूर होंगे, बहुत हिंदी में बोलते हैं एक वर्ड है ब्रिटल के लिए, मतलब आप ब्रिटल समझ सकते हैं, देर मतलब बहुत ज्यादा आवाज नहीं करते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। और उसके साथ में हम एग्जांपल में अगर हम कुछ लेके चलें ब्रिटल में, तो बेटा जैसे कि कार्बन हो गया हमारा पास, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, अन्य यूनिट देयर इज एन नंबर ऑफ द नॉन मेटल्स व्हिच आर फाउंड, बेटा गैसेस में भी हो सकता है, बट है तो नॉन मेटल ही ना, ठीक है। कार्बन का आपने पढ़ा होगा, कार्बन कंपाउंड बेटा हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, कार्बन कंपाउंड क्या, ठीक है। सो क्या एक्सेप्ट जैसे बेटा एक नया वर्ड लिया हमने यहाँ पे, मतलब एक ब्रोमीन के लिए बात की है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो फाउंड करता है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। आपसे कोई एग्जांपल पूछता है कि बताइए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अंडर द रूम टेम्परेचर, तो क्या नाम होगा उसका? ब्रोमीन, ठीक है। एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स अगर ये बात करें जो नॉन मेटल में गिना जाता है, वो है बेटा फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर जो पाया जाता है सबसे ज्यादा, अर्थ के ऊपर बात करें, विच इज ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। प्लीज कॉपी करें, जो ना आया मुझे बताइएगा, मैं दोबारा आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा आगे। सी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं अब मेटल्स की, मैंने अभी पहले नॉन मेटल प्रॉपर्टीज बता दी, अब प्रॉपर्टीज बता दी बेटा, थोड़ा सा उल्टा हो गया बट नो प्रॉब्लम। बेटा मेटल्स आर द, वैसे तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बेटा इनिशियली बता दी थी जब आपने समझ ली थी, बट फिर भी मैं आपको डिफरेंस दोबारा दिखा दे रहा हूँ दोनों के बीच में, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो बेटा मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप जानते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, दे आर द मेलिएबल एंड डक्टाइल, जैसा हमने पढ़ा था। दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ वन, हमेशा इसके प्लस वन ही की चार्ज होता है, बट ये कभी भी अपने आप को अकेला स्टेबल नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। इसका एक एक्सेप्शनल केस है, बताएंगे अभी इसको आगे, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द होल अर्थ क्रस्ट, बेटा पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मेटल है उसका नाम क्या है बेटा? एल्यूमिनियम। क्या नाम है बेटा? एल्यूमिनियम, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देयर द ऑल एन नंबर ऑफ द मेटल्स, बेटा ये सारे के सारे क्या है उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने सब पॉजिटिव चार्ज देते हैं, सब गुड कंडक्टर हैं, और क्या नहीं सभी क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ क्या है वेरी रिएक्टिव है, जैसे मैंने पढ़ा भी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा। एक बेटा आपके पास है एक्सेप्ट ऑफ द मर्करी विच इज कॉल्ड द Hg, दे आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बेटा किस में पाया जाता है? ये लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में पाया जाता है। प्लीज कॉपी करें, देन विल मीट फर्दर। सो बेटा देखिए अभी क्या है, मेटल्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया गया ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस से। बेटा जब मेटल को बेटा डिवाइड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, अच्छा एक चीज और बात करूं बेटा, इससे थोड़ा सा हटके छोटी सी बात पे आता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं सारी चीजों की कहानी बताऊंगा। कि बेटा मेटल्स को सोच के देखिए, जब हमारी रिएक्टिविटी क्या नाम है पीरियोडिक टेबल को जब बनाया जा रहा था, तो उसमें कुछ तो देखा होगा ना कि मेटल्स को कैसे कैसे रखना है, कैसे कैसे रखना है, तो उनके किसके आधार पे रखा गया आप सोच सकते हैं। या एक रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है सी, आप देखते हैं बहुत से बच्चे पढ़ते, इसे बताता हूं आपको इसको इन सिंपल में। कालू नाम का माली, आलू जरा, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, यहाँ तक ठीक है। बट इसके बाद में यानी कि बेटा ये जो रखा गया कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कहने मतलब बेटा ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, उसे थोड़ा रिएक्टिव ये है, उसे थोड़ा, तो इनको कोई तो कुछ तो देखा होगा इसको, जो इसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में रखा उसका रीजन क्या होगा, सेकंड पे इसको क्यों रखा, थर्ड पे इसको क्यों रखा, फोर्थ पे इसको क्यों रखा, रखने को इसको नीचे रख सकते, बीच में रखते, इसको ही क्यों ऊपर रखा बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है सबसे पहले। तो बेटा इनको जब रखा गया तो सोचिए इनको रिएक्शन किए गई, उनकी बहुत सारी इनकी पहले एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे इनके साथ में, ठीक है। इनको निकालने के लिए, इनको जब क्या नाम है एक्सप्लेन करने के लिए, इसको जब इसको एक्सप्लेन किया होगा, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स देयर, तो उसके बिहाफ पे इसको रखा गया होगा, राइट। सो हमने देखा कि अगर मान लीजिए जब साइंटिस्ट ऐसा सोच रहा होगा मैं उसकी बात पे जाता हूँ, मैं ज्यादा एज्यूम कर पा रहा हूँ, जब उसने सोचा होगा तो उसने यही रिएक्ट किया होगा ना कि यार कि मैं इसे ऐसी किस चीज के साथ रिएक्ट कराऊं जिससे कि इनकी प्रॉपर्टी सबके साथ सेम ही रहे, कोई किस चीज के साथ प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा जैसे अगर वो एसिड को लेता, सोचो तो एसिड इसके साथ रिएक्ट करता ठीक से, बट इसके साथ कोई प्रॉब्लम कर देता। अगर बेस को लेता तो बेस को इससे करता तो इसके साथ प्रॉब्लम कर देता। कहने का मतलब एसिड बेस या सॉल्ट्स को भी यूज कर सकते, दोनों को मिला के यूज करते तो ही प्रॉब्लम थी। सो बेटा अल्टीमेटली उसने क्या सोचा, मैं हिसाब से सोचता तो लास्ट में वही चीज निकल के आई
कि उन्होंने ये सोचा बेटा फाइनली जब इतना चीज होने के बाद कि ऐसा करते हैं, वाटर के साथ करके देखता हूं एक बार, कि जो पानी न्यूट्रल है जैसे बोलते हैं हम, जो पानी के साथ अभिक्रिया कर सकता है यानी कि रिएक्शन कर सकता है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। समझ पा रहे हैं आप? तो पानी की उसने 3 फॉर्म्स ली, कौन कौन सी बेटा? जैसे ठंडा पानी, गर्म पानी और भाप वाला पानी, स्टीम्ड वाटर, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे इनको उसने समझाया और उसे रखा, और फाइनली जो जो जैसे जैसे पानी के साथ रिएक्ट करते गए उनको वैसे वैसे उसने कैनम एलिमेंट्स को स्टेट देते गए कि इसको इस पोजीशन पे रखना है, इसको इस पोजीशन। आइए देखते हैं कैसे। बेटा जिसने पहले कोल्ड वाटर के साथ किया, बेटा कोल्ड वाटर के साथ जिन्होंने अभिक्रिया की, रिएक्शन की, किसी ने बेटा वार्म वाटर के साथ की, बेटा किसके साथ? वार्म वाटर यानी गर्म पानी के साथ, और किसी ने किसके साथ? बेटा स्टीम के साथ, ठीक है, स्टीम के साथ, स्टीम, है ना। तो कहने मतलब ये 3 चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियरेंस है। तो बेटा अगर जब इसके साथ भी जो रिएक्ट करने वाले थे कोल्ड वाटर, इसके साथ अभी हम और ब्रीफली समझेंगे, तो बेटा इन्होंने सबके साथ की, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्शन दिखाया वो था पोटेशियम और सोडियम। इन्होंने इतनी तेजी से थे कि बेटा ये डालते ही आग लग जाती थी इनके अंदर, 1% नहीं रुकते, इतनी तेजी से गर्म होते बस, ठीक है बेटा। इसके साथ बेटा आ गया कैल्शियम और मैग्नीशियम, बेटा इनके साथ चले आए। इन्होंने इसके साथ तो इतनी नहीं की लेकिन उतने अच्छे से, लेकिन जितनी तेजी से इन्होंने कैल्शियम और मैग्नीशियम में वार्म वाटर के साथ, स्टीम के साथ भी नहीं कर पाए उतना, जितनी तेजी से इन्होंने किसके साथ की? इनके साथ की। अब बेटा रहेगा इसमें से कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम, 2 चीज थे बेटा इसके अंदर सामने, ठीक है। अब इसमें फाइनली क्या आ गया हमारे साथ? एल्युमिनियम, जिंक एंड Fe, इन तीनों ने स्टीम के साथ बहुत स्पीडली अभिक्रिया की, रिएक्शन की। बाकी जो रेस्ट ऑफ थे बेटा, यानी कि बाकी जो बच गए यहाँ के बाद, PBA, UAG, ये सब सारे, इन्होंने किसी ने भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं की, यानी किसी ने भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया। समझ रहे हैं? ठीक है। सो फाइनली हुआ क्या बेटा, जब ये इन्होंने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की, जैसे इनके अलावा, इन तीनों के अलावा, जो 3 बॉक्स में, इनके अलावा इन्होंने तो नहीं की किसी के साथ, ना ही ये कोल्ड के साथ गए, मतलब अगर मैं बोलूं, ना ही कोल्ड वाटर के साथ किया, ना इन्होंने वार्म वाटर के साथ किया, ना ही इन्होंने स्टीम के साथ किया, तो इन्होंने फिर किसके साथ किया? तो वो कहानी यहाँ पे बनती है। सो बेटा फाइनली क्या है, इन्होंने एक लिक्विड तैयार किया गया जिसका नाम था बेटा एक्वा रीजिया। क्या नाम था बेटा? एक्वा रीजिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉयल वाटर। उसे क्या बुलाते हैं हम? रॉयल वाटर, ठीक है बेटा। रॉयल वाटर के अंदर क्या होता है बेटा? HNO3। क्या होता है बेटा? HNO3, विच इज कॉल्ड द नाइट्रिक एसिड। क्या होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड रेस टू ऑफ द HCl, विच कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। यानी बेटा 3 पार्ट इसका और 1 पार्ट इसका लिया गया, 3:1, इसलिए बोलते हैं इसको एक्वा रीजिया 3:1। 3 पार्ट इसका लिया गया, 1 पार्ट इसका लिया गया, तब जाके इन्होंने इसके साथ रिएक्शन की। समझ आ रही बात आपको? यानी कि इन्होंने किसी के साथ भी बेटा, कोई किसी वाटर के साथ नहीं की, सॉरी इन्होंने किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं किया, किसी सॉरी ठंडे गर्म पानी के साथ किसी के साथ, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किसके साथ किया? इसके साथ किया। और इन्होंने जो जिसके साथ किया उनका नाम था बेटा एक्वा रीजिया। क्या नाम था बेटा? एक्वा रीजिया। आइए इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद है इसको डिटेल में करते हैं। सी बेटा अब ये आ गया मेटल आर डिवाइडेड, मेटल रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर। बेटा जैसे कि हमने पढ़ा भी पीछे टॉपिक में, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया। सो बेटा क्या था देखिए, पोटेशियम है बेटा, पोटेशियम ने क्या वाटर के साथ रिएक्ट कराया? कौन सा वाटर बेटा? कोल्ड वाटर, जिसके साथ क्या बनाया? ट्वाइस ऑफ KOH प्लस में H2, NH2 आपको पता ही है कैसे चलता है बेटा, कौन सी साउंड के साथ? वेरी गुड, याद आ गया आपको? पॉप साउंड के साथ, ठीक है बेटा। ये स्टिक कर जाता है, इसके कारण क्या है, बहुत स्पीडली मेटल के जो क्या नाम का पोटेशियम होता है उसके साथ हल्का सा स्टिक होने के बाद बबल्स फेंकना शुरू कर देता है, विच ड्यू टू द रिएक्शन बेटा। सो पॉप साउंड, जब उसके आप माचिस के ऊपर आप जब तिल्ली जला के ऊपर रखेंगे तो पॉप साउंड देना शुरू कर देगा। ऐसे बेटा सोडियम है, दिस ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है बेटा, लिखा नहीं सॉरी, बट आप समझ लीजिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो क्या होगा बेटा, क्या बनाएगा? NaOH प्लस H2। ऐसे बेटा रिएक्शन विद वार्म वाटर, वार्म के साथ करा बेटा कैल्शियम ने, तो सेम बनाएंगे, सारी चीज अभिक्रिया सेम होंगी, रिएक्शन सेम होगी, बट क्या है, कोल्ड और वार्म का कंसेप्ट चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे स्टीम के साथ होगा बेटा, स्टीम वाले का भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज आप। बेटा देखिए अभी तक आपका बेटा था क्या? रिएक्शन अभी तक आपने किसके देखा? कोल्ड वाटर और स्टीम वार्म वाटर के साथ। नाउ बेटा अभी हम चल रहे हैं क्या? स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए। सो एल्युमिनियम को देखेंगे बेटा, जनरली क्या होता है, एल्युमिनियम ने अगर कौन से वाटर के साथ किया बेटा? स्टीम के साथ। स्टीम मतलब तो भाप के साथ, ठीक है बेटा। अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो आप ये सोच के देखिए, स्टीम के साथ अगर मैं इसको रिएक्शन कराया तो तीनों के तीनों क्या है बेटा, आपने जनरली देखा होगा मेटल्स के, जैसे कि जो आपके आयरन की बात करूं मैं, लोहा बहुत जल्दी खपत हो जाता है, बहुत जल्दी उसको खत्म हो जाता है, उसमें जंग लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, मेटल गलने लगता है। कब?
पानी की साथ रिएक्शन करने के साथ में। वही एल्युमिनियम का हो, चाहे एल्युमिनियम भी अगर लगातार बेटा पानी में रह जाए तो देखेंगे आप बर्तन धोने के बाद कुछ एल्युमिनियम के बर्तन हो तो उसके अंदर पानी थोड़ा सा रह जाए तो उसके पास कुछ दाग सा बन जाता है। ठीक है बेटा, हैव यू सीन, कभी आपने नोटिस किया कोई चीज को? ऐसी बेटा क्या जिंक के साथ में, जिंक के साथ भी सेम कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, और ये आयरन के साथ, तो तीनों के कॉन्सेप्ट में सेम ही चीज आती है बेटा। ठीक है, तीनों के तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। अपार्ट ऑफ दिस बेटा रिएक्शन विद क्या लिखा बेटा? एक्वा रीजिया। क्या लिखा बेटा? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया मतलब रॉयल वाटर। बेटा जनरली सुनार के पास कभी आप गए हो, सुनार के पास में जो बेटा पानी होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉयल वाटर ऑल्सो। ठीक है, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह वो आपके देखते हो, आप पानी में से डिप करता है और तुरंत आपका सोना चमक जाता है। नहीं मालूम तो बेटा कभी आपके पास में जाके देखिएगा, सुनार के पास, वहां आप जाएंगे तो क्या नाम है, ऑर्नामेंट्स वाले के पास में, तो जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के अंदर जैसे वो डिप करता है तो उसमें से निकालता है। ठीक है, जब वो डिप करके निकालता है तो उसके अंदर क्या है कि आपका वो गोल्ड का जो भी, चाहे ब्रेसलेट हो या कोई भी आपका चेन वगैरह, अंगूठी, पायल, वॉट एवर यू वेयर, सो उसको अब जब वहां जाते हैं आप सफाई करने की जगह, तो सफाई कुछ नहीं, वो जाता है बस क्या करता है फटाक से उसके केमिकल के अंदर एक डुबोता है, जो केमिकल क्या है, एक्वा रेजिया होता है हमारा, जिसको रॉयल वाटर, उसके अंदर डालते ही पूरा क्लीन हो जाता है आपका, और आप उसको अच्छे से आप बोलते हैं ये तो नया हो गया, बिल्कुल नहीं जैसा हो गया आपका। ठीक है, और उसकी कीमत और बढ़ जाती है। और जनरली वो ऐसे ही करते हैं, ज्यादातर सुनार क्या करते हैं, आपको पुराना सोना लेके बोल देते हैं हम आपको ये देंगे वो देंगे, उसके पैसे उसके काम कर उसको कट करके पुराना गोल्ड लेके, उसके अंदर ज्यादा पहले प्योरिटी हुआ करती थी, अब तो खैर मिक्सअप ज्यादा आने लगा है। ठीक है, अब आप पहचान नहीं सकते, बट कुछ मशीन्स हैं जो आज भी डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, सो अपार्ट ऑफ दिस बेटा कहने मतलब एक्वा रीजिया के बारे में समझाया हमने, और इसके बारे में प्लीज कॉपी करेंगे, देन विल मूव फर्दर। सी बेटा थोड़ा सा आपको जूम करके देखना पड़ेगा बट देख लीजिएगा लास्ट वाले भी पार्ट पे। अभी सिर्फ समझ लीजिए व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक एसिड और द बेस दोनों के साथ। और जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था बेटा जब एसिड बेस और का सॉल्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सी बेटा फर्दर बेटा क्या Al2O3 यानी कि बेटा ये क्या है, ऑक्साइड है यानी कि बेस है, साथ में क्या बेटा एसिड है HCl। when acid and the base react with the salt and water, तो बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि साथ में क्या बनाया बेटा, वाटर बनाया। ठीक है बेटा, ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अगर रिएक्ट करा बेटा, बेस के साथ करा उसने इस बार रिएक्ट। ठीक है, सो व्हाट दे फॉर्म, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, क्या कह रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में वाटर बेटा। एंड व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स, व्हाट आर द एनोडाइजिंग ऑफ मेटल बेटा, आपको मालूम है एनोडाइजिंग ऑफ मेटल क्या कहलाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एल्युमिनियम क्या होती है, एल्युमिनियम की जो रॉड होती है वो किसकी बनी होती है, एनोड की तरफ, एंड ग्रेफाइट क्या है, कैथोड की तरफ लगा होता है। यानी कि जब उसको ब्रिंग कर रहे, उसका रिएक्शन कर रहे होते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये एनोड मान लीजिए, ये कैथोड मान लीजिए, दोनों को क्या है, मैंने क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के और साथ में क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया है और रिएक्ट करने के लिए, समझ आ रहा है। ये रॉड है बेटा, क्या है, ये दोनों रॉड है, एक एनोड की, एक कैथोड की, एक एल्युमिनियम की और दूसरी ग्रेफाइट की। ठीक है, अब क्या है उनके साथ में जब रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद, तो बेटा क्या एक परफेक्ट लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है एल्युमिनियम के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद क्या कर जाती है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है उसके ऊपर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, यहाँ वही लिखा है बेटा, इन एनोडाइजिंग एल्युमिनियम इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एज कैथोड, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड by the electrolysis of H2SO4, जब H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, after the reaction it forms a thick protective layer of oxide। ऑफ ऑक्साइड ये लिखा, आप लिख लीजिएगा, प्लीज कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, देन विल मूव फर्दर